स्वार्थ मन की एक ऐसी अवस्था है जहाँ व्यक्ति दूसरों की अपेक्षा अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को प्राथमिकता देता है। यह अलग अलग तरीकों से हमारे जीवन में प्रकट हो सकता है। कुछ लोग आपने देखे होंगे जो बहुत ज्यादा अपने अहम भाव से जिंदगी जीते हैं। वह लोग आत्म अवशोषित और स्वयं के बारे में दूसरों से अधिक सोचते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की जरूरतों के प्रति हमेशा उदासीनता बनाए रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह हमारे अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आज की इस बौद्ध कहानी में जानेंगे कि कैसे एक बौद्ध भिक्षु ने समझाया एक व्यापारी को ध्यान और ज्ञान का महत्व। एक बार की बात है, एक महात्मा जंगल के वृक्ष के नीचे ध्यान किया करते थे। वह एक लकड़हारे को रोज लकड़ियां काट कर ले जाते देखते थे। एक दिन उन्होंने लकड़हारे को रोककर कहा कि तुम दिन भर लकड़ी काटते हो, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी भी जुटा नहीं पाते। तुम आगे क्यों नहीं जाते? वहां आगे चंदन के पेड़ों का जंगल है। एक दिन चंदन की लकड़ी काटोगे तो बहुत दिनों के खाने की समस्या हल हो जाएगी। लकड़हारे को महात्मा की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उसकी सोच यह थी कि जितना वह जंगल के बारे में जानता है उतना कोई भी नहीं जान सकता। जंगल में लकड़ियां काटते काटते तो उसकी उम्र बीत गई है। यह महात्मा तो इस पेड़ के नीचे बैठा रहता है, इसको क्या पता कि आगे जंगल में क्या है। लकड़हारे का मन तो नहीं था उसकी बात मानने का, लेकिन फिर उसके दिमाग में आया कि इस बात का नुकसान भी क्या है। क्या पता इसकी बात ठीक ही हो, यह मुझसे झूठ बोलेगा भी तो क्यों? संत आदमी है, आज से पहले इसने मुझे कभी बोला भी नहीं, क्यों ना इसकी बात मान कर देख ली जाए। महात्मा की बात मानकर वह आगे गया तो उसे सचमुच चंदन के पेड़ों का एक बहुत बड़ा जंगल नजर आया। उसने चंदन की बहुत सारी लकड़ियां काटकर एक गड्ढा बना लिया और वापस चला गया। रास्ते में वह साधु के पास रुका और अपना माथा साधु के कदमों में झुका दिया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे मन में बहुत शंका थी, क्योंकि मेरे दिमाग में था ही नहीं कि मुझसे ज्यादा इस जंगल के बारे में कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैं खानदानी लकड़हारा हूँ। मेरे बाप दादा भी लकड़ियां काटते थे। हम लोगों ने कभी यह सोचा ही नहीं कि इसके आगे भी शायद कुछ हो सकता है। मैं भी कितना बदनसीब हूँ, अगर मुझे पहले ही पता चल जाता तो मुझे अपनी आधी जिंदगी गरीबी में ना गुजारनी पड़ती। महात्मा ने कहा, चिंता मत करो, जब जागो तभी सवेरा। अब जाओ और जाकर चंदन की लकड़ियां काटो। अब लकड़हारे की जिंदगी बड़े आराम से कटने लगी। एक दिन लकड़ियां काट लेता तो उसे बहुत दिनों तक जंगल में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि बाजार में चंदन की लकड़ियों की अच्छी कीमत मिल जाया करती। ऐसे ही उसके दिन आराम से गुजरने लगे। एक दिन जब वह लकड़हारा लकड़ियां काटने जा रहा था तो उस महात्मा ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, तुम अभी तक चंदन की लकड़ियां ही काट रहे हो, इससे आगे नहीं गए अभी क्या? तुम्हारे मन में कभी यह सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? लकड़हारे ने कहा, मुझे तो यह समझ में ही नहीं आया और ना ही मेरे दिमाग में कभी यह ख्याल आया कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है। महात्मा ने कहा, चंदन के पेड़ों के जंगल से आगे जाओगे तो वहां चांदी की खदानें हैं। लकड़ियां काटना छोड़ दो, एक दिन वहां जाओगे तो बहुत दिनों तक कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लकड़हारा महात्मा की बातों पर विश्वास करने लगा, इसलिए वह महात्मा की बात सुनकर भागा तो उसने देखा आगे सचमुच चांदी की खदानें थी। वह लकड़हारा चांदी की खदानें देखकर खुशी से नाचने लगा। अब वह लकड़हारा बहुत समय बाद जंगल में आता और चांदी की लकड़ियां ले जाता। उसको महीनों तक जंगल में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे ही लकड़हारा बहुत साल गुजार गया। एक दिन जब वह जंगल से चांदी लेने जा रहा था तो उसे वह महात्मा उसी पेड़ के नीचे बैठे नजर आए। महात्मा ने लकड़हारे से कहा, अभी तक तुम चांदी में ही अटके हो, थोड़ा और आगे जाओ तो तुम्हें सोने की खदानें भी मिल सकती है। लकड़हारा महात्मा की बात मानकर थोड़ा आगे चला गया तो उसे सचमुच सोने की खदानें नजर आई। वहां इतना सोना था कि उसकी जिंदगी बदल जाती। सोने की खदानों का
पता चल जाने के बाद अब वह लकड़हारा एक बार सोना ले जाता और सालों भर जंगल नहीं आता। उसकी जिंदगी अब मजे से गुजर रही थी। बहुत सालों बाद वह लकड़हारा एक दिन जंगल में सोना लेने जा रहा था तो उसे फिर से वह महात्मा मिले जो एक पेड़ के नीचे बैठे ध्यान करते थे। जब उस महात्मा ने लकड़हारे को सोना लेने के लिए जंगल की तरफ जाते देखा तो उसे कहा, क्या तुम कभी भी जागोगे ही नहीं? क्या हर बार मुझे ही तुम्हें जगाना पड़ेगा? क्या तुम्हारे दिल में कभी यह सवाल नहीं होता, यह जिज्ञासा नहीं होती कि आगे जाकर देख लो, आगे है क्या? लकड़हारे ने महात्मा की बात सुनकर कहा कि मैं भी कम बुद्धि का हूँ। मेरे दिल में कभी यह सवाल ही नहीं आया कि सोने से बड़ा भी कुछ हो सकता है भला। मैं तो यही सोचता था कि दुनिया की यही आखिरी कीमती चीज है। महात्मा ने कहा, नादान इंसान, सोने की खानों से आगे जाओ, वहां तुम्हें हीरों की खदानें मिलेगी। जब वह लकड़हारा आगे जाकर देखता तो आगे सचमुच हीरे की खदानें थी। अब वह लकड़हारा एक बार हीरे ले जाता और सालों तक जंगल में नहीं आता। वक्त बीतने के साथ वह लकड़हारा बूढ़ा हो गया। एक दिन वह हीरे लेकर वापस आ रहा था तो उसे वही महात्मा पेड़ के नीचे बैठे नजर आए। महात्मा ने कहा, अरे नासमझ इंसान, अब तुम हीरो में ही रुक गए हो। इतना पैसा आने के बाद वह लकड़हारा घमंडी भी हो गया था। बड़े बड़े महल भी खड़े कर लिए थे, बहुत अमीर हो गया था। उसने महात्मा से कहा, अब छोड़ो, तुम मुझे और परेशान मत करो। अब हीरो के आगे और क्या हो सकता है भला? उस महात्मा ने कहा, उन हीरो के आगे मैं हूँ। क्या तुम्हारे दिल में कभी ये ख्याल नहीं आया कि यह आदमी यहाँ बैठा रहता है जिसे यह सब पता है कि सोना और हीरा कहाँ है, इनकी खदानें कहाँ हैं, लेकिन फिर भी वह इन चीजों को नहीं भर रहा। इसको सोने और हीरों से भी कीमती बहुमूल्य कुछ मिल गया होगा, तभी यह निश्चित होकर यहाँ बैठा है। क्या तुम्हारे दिल में कभी यह ख्याल आया ही नहीं? उस महात्मा की बात सुनकर वह लकड़हारा रोने लगता है और महात्मा के पैरों में गिर जाता है और कहता है, मैं भी कितना बड़ा नादान हूँ जो यह देख ही नहीं सका कि जिसने यह सब सोने और हीरे छोड़ दिए उसके पास इन हीरे जवाहरात से भी बड़ा धन होगा। मेरे अंदर कभी यह ख्याल ही नहीं आया। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आपके पास वह कौन सा धन है जिसके सामने सारी दुनिया की दौलत मिट्टी है। लकड़हारे की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। उस धन का नाम है परमात्मा का ध्यान। लकड़हारे ने कहा कि मुझे तो ध्यान करना आता ही नहीं। महात्मा ने कहा कि ध्यान करना बहुत आसान है। बाहर की दौलत तो बहुत इकट्ठी कर ली, अब जरा भीतर की तरफ भी मुड़ जाओ। ध्यान करने के लिए आराम से बैठ जाओ और देखो तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अगर कुछ अनुभव, ध्यान करने के लिए आराम से बैठ जाओ और देखो अंदर क्या चल रहा है। अगर कुछ अनुभव हो तो उसे पकड़ो मत, बस देखते रहो। हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिले, लेकिन तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना। तुम तब तक अंदर देखते रहो जब तक कि सभी अनुभव और सभी विचार समाप्त न हो जाएं। लेकिन ध्यान रहे, जबरदस्ती किसी भी अनुभव या विचार को खत्म करने का प्रयास कभी ना करना। जब तुम्हारे अंदर कोई अनुभव ना रहेगा, कोई विचार ना रहेगा, तब तुम एकाएक समाधि में पहुंच जाओगे। तब तुम शून्य में पहुंच जाओगे और शून्य में ही जलता है आत्मज्ञान का दिया। ध्यान करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक चीज है और वह है धैर्य। आपके अंदर इतना धैर्य होना चाहिए कि घटना चाहे आज घटे या बरसों बाद, आपको हमेशा ध्यान करते रहना चाहिए।